Rhythm Broadcasters, the voice of God. I want to prepare everybody for tonight's program because this is not our usual Bible study program. और आज रात की जो शिक्षा है उसके लिए मैं सबको तैयार करना चाहता हूँ। ये रोजमर्रा की या सामान्य जैसे हम शिक्षा करते हैं वैसी नहीं है। Tonight's program is addressing a topic that we believe must be addressed for the entire church. और आज हम जिस शीर्षक के बारे में, जिस मुद्दे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है कलीसिया में। So if I'm going to read from 2 Timothy chapter 3 and verse 16 and 17, it says that all scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Why could you say the verse further? It's 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. और हम आपके लिए पढ़ रहे हैं दूसरा तिमुथियुस से 3 अध्याय 16वां और 17वां वचन। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। So the Bible here mentions that anything that is considered to be God breathed scripture, it means coming from the mouth of God. It has a specific purpose. और यहाँ पर पवित्र शास्त्र जो वचन है, परमेश्वर का वचन, ये खास चीज पर ध्यान दे रहा है। जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से आया है, परमेश्वर की वाणी से आया है, जो परमेश्वर ने कहा है, वो पवित्र शास्त्र से आ रहा है। And here the Bible is saying that this scripture is useful for specific things: teaching, rebuking, correcting, and training. और यहाँ पर खास रीति से पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन दिया गया वो खास कर उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए दिया गया है। So it could have just said that all scripture is God breathed and useful for teaching. उस ऐसा भी कह सकते कि सारा पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उसकी जरूरत हमें है। But it specifies, and why it specifies is because throughout the Bible, there are different books, passages, segments in history that are specific to that time
sometimes specific to a teaching, sometimes it's specific to a story that's an example, sometimes it's just history of certain events that happen. But the Bible contains all these different segments, and they're all useful, but they have specific purposes. और यहाँ पर जैसे आपने देखा पवित्र शास्त्र जो हमने पढ़ा इसमें खास कर लिखा गया है कि परमेश्वर का जो पवित्र वचन है उसके खास खास कारण दिए गए हैं और उन्होंने बात किया है उपदेश के बारे में, समझाने के बारे में। हर एक वचन का कुछ ना कुछ तरीका है, उसका कुछ कारण है, उसका मतलब है। और पवित्र शास्त्र में ऐसी कई चीजें लिखी गई हैं जो कि कुछ समय के लिए लिखी गई थी, उस समय के लिए लिखी गई थी, आज के समय के लिए लिखी गई कि कुछ कहानियां ऐसी जिसकी वजह से जिसके मतलब हम समझकर कुछ आगे के काम करते हैं, हमारी जिंदगी के काम करते हैं। और परमेश्वर की प्रेरणा की वजह से पवित्र शास्त्र में बहुत सी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिसकी जरूरत उस समय थी और जिसकी जरूरत आज है। So if you are in a church where the pastor is teaching and preaching through the Holy Spirit, but using all the tools of preaching and teaching, using all the background studies and research before preaching, you're going to get equipped with knowledge. और अगर आप ऐसी एक कलीसिया में जहां पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आपका पासवान आपको परमेश्वर का वचन बता रहा है और उसके बारे में जो उसका इतिहास है, जहां वो लिखा गया है, कहां से लिखा गया है, क्यों वो कहानी वहां पर लिखी गई, उसके बारे में पूरी जिसको कहते हैं रिसर्च करके इतिहास के बारे में पढ़ा के आपको परमेश्वर के ज्ञान से अगर आपको सिखा रहा है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा ज्ञान है और आप सही जगह पर हैं। But if you're going to a church where the pastor or the teachers or the evangelists do not have an experience with the Holy Spirit, but rather they're using their own mind to study, they're using their own knowledge, their own understanding to study, then the teaching and preaching is going to be limited, and in all probabilities, it's not going to be scripture based, but it's going to be more the words of a man. लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर जाते हैं, ऐसी कलीसिया में जाते हैं जहाँ पर परमेश्वर का व्यक्ति या सिखाने वाला या कुछ शिक्षक है, आपको ऐसी चीजें सिखा रहा है जो उनके खुद के ज्ञान से हैं, जो उनकी खुद की बुद्धि से हैं और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के मुताबिक प्रेरित नहीं है, तो वहां पर मुश्किल हो सकती है। Now, on tonight's program, we're going to do something that we've never done before. और आज रात के हम कार्यक्रम में ऐसी चीज करने वाले जो हमने कभी नहीं की। I'm going to be playing some video segments of pastors and Bible teachers from across the world who have preached and taught concerning this passage in 1 Corinthians chapter 4 verse 34 and 35, who have preached about this topic of does the Bible prohibit women to lead and preach in church. I'm going to be playing the videos of such pastors for you to hear what they're saying. और आज का जो शीर्षक है जो हमें बताता है कि क्या महिलाओं को आदर देना चाहिए या उनको परमिशन देनी चाहिए या उनको जगह देनी चाहिए कि वो कलीसिया में प्रचार करें या ना करें। और ये जो हम कुछ आपके लिए वीडियो दिखाने जा रहे हैं ये ऐसे कुछ प्रचारकों के जो इसी मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पहला कुरिन्थियन 14वें अध्याय में लिखा गया है उनके बारे में। तो आइए इन्हें देखते हैं। This topic of whether women are authorized from God to lead or to preach, these are the two things that are in contention. Whether women can lead or whether they can preach. Lead or preach. These are the two topics. These two topics are all based on 3 passages of scripture. और यहाँ पर जो आज का शीर्षक है जो मुद्दा है वो ये मुद्दा ये है कि क्या महिलाएं कलीसिया में अगुवाई कर सकती हैं, क्या वो प्रचार कर सकती हैं। और उसके मुताबिकली और इसी चीज के पीछे 3 ऐसे वचन हैं जो उसके बारे में बात करते हैं जिसे हम आपको बताएंगे। Rather, the contention, the controversy is based on these 3 passages of scripture. One is 1 Corinthians 14 verse 34 and 35. Second is 1 Timothy 2 and 12. And third is Titus chapter 2 verse 3 to 5. और क्या ये महिलाओं को परमिशन देनी चाहिए, मनाही देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, जो
मेन शीर्षक है जिसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में जो कोलाहल पूरा है पवित्र शास्त्र में, खासकर जो 3 वचन जो है इसके बारे में बात करते हैं इस मुद्दे के बारे में। पहला है पहला कोरिन्थियन 14 अध्याय 34वां और 35वां वचन, दूसरा है पहला तिमुथी दूसरा अध्याय 12वां वचन और तीसरा है तीतस की पुस्तक दूसरा अध्याय 3 से 5वां वचन। So listen very carefully as I play these videos. I'll play them one at a time. तो ध्यान से आप इन वीडियो को देखिएगा जैसे हम एक-एक करके इनको चलाते हैं। It is so sad to see how preachers are using the pulpit to lead as men, for them to put women down. It is so sad to see people who claim to be men of God. It is so sad for people who claim to be preachers from God, preachers of the Bible, yet what they're preaching is culture. What they're preaching is a divisive doctrine. What they're preaching is not from God. It is so sad to see these videos. और ये बहुत दुख की बात है जब हम ये वीडियो को देखेंगे और आप भी जब ये वीडियो को देखेंगे कि प्रचारक जो लोग हैं, जो परमेश्वर ने उनको जगह दी है, जिस जगह से वो प्रचार करके सही चीज की बात करें, ये प्रचारक वो जगह को गलत इस्तेमाल करते हैं और वहां पर महिलाओं को नीचा दिखाते हैं। और खासकर ये परमेश्वर की वजह से नहीं है, ना कि परमेश्वर की वाणी की वजह से, ये अपने मन की बातें कर रहे हैं और सामाजिक संसारिक चीजों को ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है जब आप इस वीडियो को देखेंगे। But what are they using at their basis? They're using the Bible. और किस चीज पर सारी चीजें जो ये कहते हैं, ये प्रचारक किस चीज पर निर्धारित है? वो पवित्र शास्त्र को ही घुमाकर आपके सामने उस वहां से प्रचार कर रहे हैं। All right, let's begin with the first video. आइए इस वीडियो को देखते हैं। And my wife is not gonna let me like go home if I don't ask this question because she can't ask it. You can answer it after this. She just wanted to know why women are not allowed to preach in the church, and if a woman feels that she has the gift of preaching, why isn't she allowed to preach? Thanks. All right. First Timothy chapter 2 and verse 12. I do not permit a woman to teach or exercise authority over a man. Rather, she is to remain quiet. So, because the Bible says so. And that's it. The other thing is, well, what if a person feels like they have gifts to do that? No one gets to do everything they feel like they're gifted at. No one does. What if a man who has several wives feels like he's gifted to be a pastor? The Bible says he must be the husband of one wife, right? So just because you feel like you're gifted to do something, that doesn't give you the right to overthrow biblical qualifications. The office of the elder. Paul says, you know, when he's talking about the elder, he must be the husband of one wife. He's talking about man, okay? That office is exclusively for men. That's the office of the pastor teacher. So if the office is exclusively for men, and the Bible is very clear that women are not to teach or exercise authority over men, there's absolutely no room for women to be in that office or to exercise that authority in the church. Horrible. बड़ी भयानक बात। Did you see how he carefully used that passage of scripture and said the Bible says? One verse, one passage of scripture he uses to say the Bible says. क्या आपने ध्यान से सुना और देखा कि कैसे वो व्यक्ति वहां पर कैसे एक वचन को कैसे घुमा फिरा के कहता है और पूरे पवित्र शास्त्र को, जैसे पवित्र शास्त्र में, पूरे पवित्र शास्त्र में ऐसी चीज लिखी है, एक वचन को इस्तेमाल कर कहता है कि पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है। Did you see how he hid behind Paul saying, hey, Paul said this. He says, Paul has said this. He says, the Bible has authorized this. And immediately he points to himself saying, being the pastor, it's only the man who has the authority to be pastor. How horrible is this? और कैसे आपने देखा कि वो पौलुस की बातों के पीछे छुप कर कैसे इस वचन को आगे लोगों के सामने समझा रहा था और अपने ऊपर उंगली दिखाता है और कहता है कि उसी को अधिकार है, जिसको कहते हैं पुरुष को अधिकार है वहां बात करने का। कितनी भयानक बात है।
These are preachers who have got a huge following on YouTube. They have a huge following on Facebook. They have a massive church. They have years and years and years of preaching. But look how they're using the Bible to belittle a woman. और ये ऐसे प्रचारक हैं जिनके हजारों हजारों उनके पीछे चेले हैं जो उनके चलते खासकर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर। और ये कैसे व्यक्ति हैं जो औरतों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार अपने प्रचार से। बहुत ही भयानक बात है। But pastor, he's quoting the Bible. लेकिन पासवान, ये तो पवित्र शास्त्र से बात कर रहा है व्यक्ति। If he's quoting the Bible, then it's right. अगर वो पवित्र शास्त्र से बात कर रहा है मतलब वो सही है। Okay, we got more. Let's watch the next video. Another established pastor. आइए देखते हैं और एक प्रख्यात पासवान। MacArthur, does Scripture allow for women eldership? This seems to be the direction of some churches today. Absolutely and unequivocally not. I mean, look, how can a woman be an elder when an elder has to be a one-woman man? What is that? This doesn't make any sense. How can a woman be an elder when it says in 1 Timothy 2 that I permit not a woman to teach or to take authority over men? There's no way. What you have to do is reject the Scripture, convolute the Scripture, reinvent the Scripture, twist the Scripture. Look at 1 Timothy 2. It might be worth just a glance at that because it's kind of the key text. But the thing that concerns me, and the reason I'm real strong on that, is because it's an attack on Scripture. That is the affirmed biblical pattern. And just to support that, there's no woman in the Old Testament that had an ongoing prophetic ministry. There are a couple of occasions where God used a woman to speak. But there is no woman in the Old Testament with an ongoing prophetic ministry. None. There is no woman who wrote a book of the Bible, either the Old Testament or the New Testament. There is no woman among the apostles. There is no New Testament woman with a prophetic ministry, although the 4 daughters of Philip did speak. There's no basis for thinking anything other than that God has upheld this in His design all the way through. It is not to say that women are inferior. They are not. They are equal in Christ. They are equal spiritually. They are equal in value, equal before God. It is just a matter of the roles that God has designed for them to play. But verse 15 is the balancing element. Verse 15 says women are preserved or saved from what? From some stigma, some second-class consideration. I actually kind of have a little follow-up to that then as well. It says, since in the Bible it says a woman should go to her husband for spiritual questions, do you think Bible studies are wise for women in church? Yeah, I think women, I think a great host, the Bible says, are women that publish the good news. I think women should come together to pray. I think there are informal settings where women can pray, where they can be engaged in Bible studies. I don't have a problem with women having Bible studies. How could I? There are women who are gifted teachers. There are women who know the truth. And there's nothing in the Bible that says a woman can't teach. She can teach other women. She can teach children. You remember Aquila and Priscilla, both of them instructed Apollos more perfectly in a way in a private home setting. So this is not to say anything about giftedness. I think women can express leadership. They can engage in Bible study. They can teach women and teach children. But what they cannot do is take the pastoral place or the role of the teacher and the preacher in the church as duly assembled. That's a comedy show. और ये तो मजाकिया शो है. Did you see how well he mixed his words together? And did you see how he actually said, I don't have a problem with this? Who are you? Who are you, John MacArthur? Who are you? He says, I don't have a problem. It's like he's God. Nonsense. क्या आपने सुना कि कैसे वो प्रचारक जिसका नाम जॉन मैकार्थर है कैसे कहता है मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम हो कौन? क्या तुम परमेश्वर हो? Did you see how well he says God has made man and woman equal? It's just a different role, yet he gives the inferior role to the women.
women can teach women, women can teach children, but no, they cannot be pastors. क्या आपने Wow. सुना कैसे उन्हें लाने वाली बातें की, ऐसे फुसलाने वाली बातें की कि हाँ परमेश्वर ने दोनों को एक साथ तो बनाया है, एक समान तो बनाया है पुरुष और महिला को, लेकिन महिलाओं को महिला के साथ ही रहना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए, मतलब कैसे उनको नीचा दिखा दिया बातों बातों में। But they're all citing Bible passages. लेकिन सब पवित्र शास्त्र से कुछ वचन पढ़कर बता रहे हैं। Look at this next guy. इस आगे वाले वीडियो को देखिएगा। He's literally got women sitting in the front row while he's preaching. और ये प्रचारक जब प्रचार कर रहा है तो उसकी पहली जो क्रमांक में है वहां पर महिलाएं ही बैठी हैं। Let's see what he says, okay? आइए सुनते हैं ये क्या कहते हैं। Are women preachers biblical? Are women preachers biblical? And look, today we've got a lot of women preachers, very famous preachers. You know, when we're talking about women preachers, we're talking about women like Joyce Myers. We're talking about women like Paula White. We're talking about false prophets like Beth Moore. We're talking about women like Victoria Osteen. We're talking about women like Tammy Faye. And let's just answer the question biblically from the Word of God. Are these women right? Is it right? Is it biblical? Is it scriptural to have women preachers? Number one, women, according to the Bible, are not to speak during the preaching or teaching time of the church. The Bible teaches that women, I realize this is not popular, I realize that this is not something that people like, but you know, I'm not going to lie to you tonight. I'm going to tell you what the Bible says. Women, according to the Bible, are not to speak during the preaching, teaching time of the church. 1 Corinthians 14 and verse 34. The Bible says this, let your women keep silence in the churches. For it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. Notice what it says in verse 35. And if they will learn anything, let them ask their husbands at home, for it is a shame for women to speak in the church. I want you to notice that the keeping silence and not being permitted unto them to speak is in connection with the teaching, preaching aspect of the church service, because it says, you know, if they will learn anything, let them ask their husbands at home. But here's what the Bible says. When the teaching, preaching time of the church begins, women are to keep silent. They're not supposed to raise their hand and I have a question. Let me say something. 2 Timothy chapter 2, look verse 11. Let your women, notice the emphasis, learn. Let your women learn. The aspect is talking about the learning, preaching, teaching time. Let your women learn in silence with all subjection. Verse 12, but I suffer, the word suffer means to allow. He says, but I suffer not a woman to teach, Joyce Meyer. I suffer not a woman to teach, Paula White. I suffer not a woman to teach, Beth Moore. He says, but I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. So notice, the Bible is telling us here that women are not to speak during the preaching, teaching time. This means that they're not to ask questions and they're not to answer questions. They're not to teach, they're not to ask questions. And the Bible says, you know, for it is a shame for women to speak in the church. It says if they will learn anything, let them ask their husbands at home. He says that the women cannot raise their hands and say, excuse me, I have a question. It's because he will not be able to answer that question. He's that dumb. That's why. और ये प्रचारक इतना बुद्धू है और वो कहता है कि औरतों को अपना हाथ उठाकर सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं है। You know, as we say in India, तो माँ बहन नहीं है क्या कि तू ऐसा बात कर रहा है? Don't you have a mother? Don't you have a sister that you speak this way? क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है जब आप इस तरीके से बात कर रहे हैं? Just look at how they're using individual scripture to put down a woman. Look at how they're using scripture to elevate themselves, to be a man above the woman. Look at how they're using scripture to belittle the woman, saying, you cannot ask questions, you need to be silent. They have used a passage to make it a teaching for all time.
और देखिए कैसे पवित्र शास्त्र का ये गलत इस्तेमाल करते हैं, कैसे ऐसे वचनों को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपना अधिकार औरतों के ऊपर जमा सकें और अपने आप को ऊंचा दिखा सकें। बहुत ही गंदी और भयानक बात है। And so I am here today to defend the Bible against such preachers of heresies and divisive doctrine. तो आज यहाँ मैं पर आया हूं ताकि मैं पवित्र शास्त्र को बचा सकूं, पवित्र शास्त्र की जो पवित्रता है उसको बचा सकूं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो खास कर ऐसी बकवास की बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं परमेश्वर के खिलाफ। And I am here through the anointing of the Holy Spirit, the same Holy Spirit who teaches me God's word every day of my life. I am here through the power and authority of God's Holy Spirit to defend the words written in this Bible here today. और आज रात को मैं आपके समक्ष आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि पवित्र शास्त्र को बचाने के लिए और उसको उसकी रक्षा करने के लिए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे अगुवाही करता है और मैं जो कुछ भी कहता हूँ पवित्र आत्मा की अगुवाही से कहता हूँ, और आज मैं परमेश्वर के वचन को बचाऊंगा। What does the Bible truly say? What does the Bible truly mean? What was going on that Paul said these words in the book of Corinthians? और पवित्र शास्त्र सच सच क्या कहता है इन चीजों के बारे में, और पौलुस क्या कह रहा था जब वहां पर ये चीजें लिखी गई थी, और किस हालात में ये चीजें लिखी गई थी, आज हम आपको बताएंगे। I played this last video of this pastor, and this guy seems kind of confused. It looks like he's scared of his wife, but at the same time he's hiding behind this scripture, Paul's scripture. So he's trying to be, he's trying to play goody two shoes, and he's trying to make everybody happy. Let's see what this guy says. आइए और एक वीडियो देखते हैं। और यहाँ पर ये पासवान है, लगता है वह अपनी धर्मपत्नी से डरते हैं, या फिर वो ऐसी कुछ बातें करना चाहते हैं जिससे सब चीज संतुलन में रहे, कोई उनसे नाराज ना हो, सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। If somebody is not preaching the truth of what the Bible says, they are preaching lies. और जो कोई पवित्र शास्त्र की सच्चाई अगर नहीं प्रचार कर रहा है, तो वो जो भी प्रचार कर रहा है वो झूठ है। And the worldwide church of Christ should boycott such preachers. और पूरा मसीही समाज जो मसीही कलीसिया है, दुनिया की संसारिक ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। Listen to this joker. और आइए इनको देखते हैं। When we do look at scripture, elder pastor, so what we call a pastor in the biblical sense, and overseer would be reserved for men. Deacons is difficult to know. In 1 Timothy 3, as the Apostle Paul in verse 8 moves to deacons likewise and gives qualifications for them, he also says they're to be husbands of one wife, which assumes a male. Yet in verse 11, a word is used there that can either be translated deacons' wives or just simply women. It's very difficult to know because we don't have a lot of data on this. Romans 16, for instance, calls Phoebe. The term for deacon is used. So does that mean servant or an actual office of deacon, right? I think when we put all this together, if we keep the elder, pastor, overseer role, I think scripture is pretty clear that's reserved for men as spiritual leaders of the church in that one capacity. Deacons, certainly men serve in that role, but I do think in verse 11, it's quite possible that it's opening it up for women as well, because the deacon role is not that same kind of teaching authority, leadership in the church. It's more of a helping role. Phoebe very well may fit as an example of this. So for today, not everyone agrees with this, but today I would say that for the question, to answer the question, can women be elders, pastors, overseers in the biblical sense, I would say scripture says no to that. That's a specific role that's tied to a male headship that's bound up with creation, and it's for our good. For deacons, I would say women can be deacons, working with the biblical distinction then between pastors, elders, and deacons.
Really? My dear friend. Nonsense. You see how carefully he worded that statement by sneaking it in. He's kind of sitting on the fence. He's saying, well, pastors have to be men, but deacons, maybe. Maybe his wife was a deacon, or maybe his mother was a deacon. He's afraid to actually address it. So he's like, oh, maybe deacons, women are okay to take that role, but not for pastors. और देखा आपने कैसे ये जो प्रचारक जिसके बारे में हमने वीडियो देखा, कैसे सावधानी से उन्होंने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया और कैसे कहा, हाँ, पासवान तो मनुष्य पुरुष ही होना चाहिए, लेकिन जो उपजायक हैं, जो उनके नीचे हैं, जो डीकन जिसको शब्द है, जो एक वरिष्ठ अधिकारी होता है कलीसिया में, वो हो सकता है, औरतें हो सकती हैं, खासकर हो सकता है कि उनकी बीवी ही शायद ऐसी वरिष्ठ अधिकारी होगी। इसे सब कदम फूक फूक कर ये रख रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं ये व्यक्ति। Get ready, and if you have your notes, make your notes. And if you just want to save this video, save it, because this teaching is from the Holy Spirit on what is truth concerning this topic. और आप तैयार हो जाइए अपने नोट्स बनाने के लिए। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये वीडियो को सेव कर सकते हैं, क्योंकि जो आप सीखने जा रहे हैं वो पवित्र शास्त्र से है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से है। The book of Joel chapter 2 and verse 28 in the Old Testament, there is a prophetic word coming. The book of Joel 2:28. और हम आपके लिए पढ़ रहे हैं योएल की पुस्तक 2 अध्याय 28वां वचन, जो एक भविष्यवाणी का शब्द है। It's an Old Testament prophecy about the coming years. It's an Old Testament prophecy of what's going to happen in the future. And this is what it says. Are you ready, church? And it shall come. Sorry? You good? No, go ahead. Yeah. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all men, and your boys and your men shall prophesy, and your old men shall dream dreams. Correct? No, not correct. I just forgot what was written there. I very conveniently omitted what was written there. This is the correct scripture. What I just said before is not correct. Listen to this. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Woo! Prophesy. Go ahead. और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ पुराने करार से। ध्यान से सुनिए, हम पुराने करार से पढ़ रहे हैं, जो कि आज के युग के लिए ये भविष्यवाणी दी गई थी। पुराने करार में योएल की पुस्तक 2 अध्याय 28वां वचन, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मैं फिर से आपके लिए वचन पढ़ रहा हूँ, ये पुराने करार योएल 2:28 से, उन बातों के बाद सब प्राणियों पर आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां, स्पष्ट रीति से यहाँ लिखा गया है, बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। But that's not what these pastors just preached. लेकिन ये प्रचारकों ने ये बात तो प्रचार नहीं की। What they said is that women cannot speak, women cannot pastor, women cannot preach, women cannot lead. इन्होंने जो कहा ये तो कहता औरतें तो यहाँ पर प्रचार नहीं कर सकती, औरतें तो वहां पर अगुवाई नहीं कर सकती। But this passage of scripture from the Old Testament is saying, and right now we're gonna put the boys aside for a little bit, because the boys have been talking a lot now, so we're going to focus on what the women are doing. It's saying that the women will prophesy. Who prophesies? A prophet. Wait. Who prophesies? Who has the gift of prophecy? A woman. Here, if a woman is prophesying, if a girl is prophesying, means a woman is a prophet according
to what the Holy Spirit is doing. और जैसे कि हमने पवित्र वचन पढ़ा यहाँ पर योएल 2:28 में, जहाँ पर लिखा गया है कि वहां पर बेटे बेटे, अभी हम बेटों को थोड़ा साइड में रखें क्योंकि बेटे पहले से ही बात करते आ रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ औरतों की और बेटियों की बात करेंगे। और यहाँ पर पवित्र शास्त्र कहता है कि बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। और भविष्यवाणी कौन करता है? भविष्यवाणी वही करता है जो कि भविष्य वक्ता कहलाता है। इस वचन के मुताबिक बेटियां भविष्य वक्ता हैं। So according to this passage of scripture, if you are a woman, if you are a girl, you got to be open to what the Holy Spirit is going to do, because the Holy Spirit through you is going to do some supernatural prophetic works. तो अगर आप महिला हैं और एक जवान युवती हैं परमेश्वर में, तो आपको तैयार रहना है कि पवित्र आत्मा आपको क्या अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके द्वारा क्या बोलना चाहता है, क्योंकि आपका कार्य है इस वचन के मुताबिक कि आप भविष्यवाणी करेंगे या करेंगी। But Pastor Voddy and Pastor John MacArthur says women cannot preach. और ये जो प्रचारक जिनके हमने आपको वीडियो दिखाई, ये तो कहते हैं औरतें प्रचार कर नहीं सकती, They cannot lead. और वो अगुवाही नहीं कर सकती, They need to be quiet. उन्हें तो चुप रहना है। That little Baptist pastor, he said they need to be silent. They cannot even raise their hand. So here comes the Holy Spirit ready to prophesy through a girl. According to that guy, he says, well, you cannot raise your hand and ask a question. You cannot raise your hand and prophesy because the Bible says so. What? और वो छुटकू सा बपतिस्मा पासवान जो है बात कर रहा था, और वो कह रहे थे औरतें तो हाथ भी नहीं उठा सकती सवाल करने के लिए। उसने ये वचन नहीं पढ़ा, क्या उसको ये समझ नहीं आया था क्या परमेश्वर ने क्या यहाँ लिखा है? I'm not reading from any other book. I'm reading from the Bible. मैं किसी और किताब से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पवित्र शास्त्र से ही पढ़ रहा हूँ। Now the same Paul, and in the same book of 1 Corinthians, and in the same chapter 14, verse 5, he says, I would like everybody to speak in tongues, but I would rather you prophesy. The one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues, because the one who's speaking in tongues is not translating for the people, but the one who prophesies edifies the church, edifies himself, edifies God. He says, I'd rather that you prophesy. और पौलुस उसी आगे के इसी के जो अध्याय है उसके आगे में कहता है कि जब आप अन्य भाषाओं में बात करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अन्य भाषा से ज्यादा भविष्यवाणी करें, क्योंकि जब आप भविष्यवाणी करते हैं तो उससे कलीसिया और बढ़ती है, क्योंकि अन्य भाषा को समझना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन भविष्यवाणी सबको समझ आती है और सब आगे बढ़ सकते हैं, खासकर कलीसिया। So these pastors who I call jokers, these jokers who are in the garb of pastors and who are preaching false doctrine, divisive doctrine, a doctrine to belittle a woman in the church, what they said is that the man is more superior, and even though they try to camouflage it, the man is more superior and the woman is inferior because Paul said so. और ये जो प्रचारक है ऐसे वचन को घुमा फिरा के बात करते हैं और खासकर ऐसे प्रचार करते हैं और दिखाना चाहते हैं कि जो पुरुष है वो औरत से बहुत ज्यादा ऊंचा है, उससे ज्यादा निपुण है, और औरतों को नीचा दिखाते हैं, उनको ढक ऐसी भोली बिस्लानी बातें करते हैं जिससे ऐसे लगता है कि जैसे बात तो सही करे, लेकिन वो हालांकि क्या करते हैं, हर एक बात में, हर एक शब्द में औरतों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। Now the same Paul in the book of Galatians chapter 3 and verse 28, the same Paul, but now he's writing to another church, the church in Galatia. The passage we read before this, he's written it to the church in Corinthia. Now he's writing to the church in Galatia. And what does he say? The same Paul. It's not another guy. It's the same guy. What does he say? He says, for you all are children of God through faith in Jesus Christ. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Wait. As many of you who were baptized into Christ have put on Christ. So the moment you're baptized, something happens.
something supernatural. He says, now there is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither boys or men. No. There is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Come on. और जिस पौलुस की बात हम कर रहे थे, जिसने कोरिन्थियों के कलीसिया में जो उनको पत्र लिखा था, वही पौलुस यहाँ पर गलतियों की किताब में अभी यहाँ पर एक पत्र लिख रहा है, जहां पर वो बात करता है। गलतियों की किताब 3 अध्याय हम आपके लिए पढ़ रहे हैं 26वें वचन से आगे। क्योंकि तुम सब विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर और नारी, मतलब ना कोई नर ना नारी, ना पुरुष ना महिला, क्योंकि तुम सब यीशु मसीह में एक हो। ये वही पौलुस कह रहा है पवित्र शास्त्र से। You know that guy, John MacArthur, he made a statement which is directly false. It's not even a mix. It's not camouflage. It's directly false. If you go back and watch the video, he said that no woman has ever written a book in the Bible. He said no woman has had the office of prophet. He says no woman has ever taught. No woman has ever led in the Bible. He just put away every woman. Literally, he put away every woman. What? John MacArthur. John MacArthur. Mr. Joker John MacArthur. You got to listen to what I'm going to read for you just now. और आपने वो एक वीडियो देखा होगा जहां पर वो प्रचारक जॉन मकार्थर, जिसने औरतों की, जिसको कहते हैं निंदा करके रख दी, हर चीज में कहता है कि औरतों को ने कोई किताब नहीं लिखी पवित्र शास्त्र में, औरत ने कभी बोला नहीं, औरत ने कभी भविष्यवाणी नहीं की। जॉन मकार्थर, हम आपको बताना चाहते हैं, जो हम आपके लिए पढ़ रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए। अंकल जॉन, सुनिए अंकल जॉन। Are you ready? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? The book of Judges and chapter 5, go back and read it. It tells us about a woman named Deborah. और अगर आप न्यायाधीशों की किताब पढ़ेंगे और जहां पर पढ़ेंगे, उसमें 5वें अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पर एक महिला के बारे में बात किया है जिसका नाम है डेबोरा। And she was a servant and a cleaner, a janitor, a fisherwoman. No. The book of Judges, chapter 5 says she was a leader of Israel. A leader! Come on! और वो जजेस की पुस्तक में 5वें अध्याय में डेबोरा के बारे में लिखा है। डेबोरा कोई ऐसे काम करने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो कोई नीची जात के व्यक्ति नहीं थे, वो किसी भी नीचे काम करने वाले लोग नहीं थे, लेकिन वहां पवित्र शास्त्र कहता है कि वो एक वरिष्ठ अधिकारी थी इजराइल देश की। I don't think John MacArthur or Pastor Vodi would have been happy in their kingdom, in her kingdom, in Deborah's kingdom, because she was the leader. They said she can't lead. She was the leader. Come on. और मैं सोचता हूं और मैं समझता हूं और जानता हूं कि जो पास्टर जॉन मकार्थी और मिस पास्टर वॉडी हैं, इन बहन डेबरा के राज्य में खुश रहते थे, क्योंकि वो तो लीडर थी इजराइल की। She was a prophet of God. Deborah was a prophet, John MacArthur. You just said that no woman was ever a prophet in the Bible. Just quickly. She was a prophet. The Bible says Deborah was a prophet of God. और भाई जॉन मकार्थर, हम आपको बताना चाहते हैं, डेबरा तो परमेश्वर की भविष्यवक्ता थी। आपके हिसाब से तो वो कुछ भी नहीं थी, औरतें कुछ भी नहीं थी। यहाँ पे डेबरा परमेश्वर की, महान परमेश्वर की भविष्यवक्ता थी। All right, so maybe as they say, Alan, are you ready? It's just that she's a prophet. Okay, maybe she was a minor prophet. Maybe she was a leader in her home. No. She was the leader of Israel. She was a prophet of God. And then she was a military leader.
और आपके हिसाब से लोग सोचते होंगे हाँ ये कहते होंगे छोटी सी कहीं छोटे से कस्बे में वहां पर एक वरिष्ठ अधिकारी होंगे, ऐसा छोटी सी जगह में उनको कोई जो पहचानता होगा। नहीं, पवित्र शास्त्र कहता है वो इजराइल की वरिष्ठ अधिकारी थी और वो सैनिक जो सेना थी उनकी भी अधिकारी थी। You know, that little guy, that little Baptist. I mean, hey, I'm not against Baptists, okay? I love the Baptists. I love Baptists, Methodists, Pentecost, everybody. I love them all. But that little guy, that little Baptist pastor, did you hear what he said? He said, women can't raise their hand. They can't ask questions. They got to be silent. They got to learn. Women got to learn. Women got to learn. You got to learn. You got to learn, my friend. Because here, a woman is the leader of Israel. और जैसे कि हमने आपको वीडियो दिखाया था, वो जो चुटकू से पासवान अपने आप को कह रहे थे, बपतिस पासवान अपने आप बात कर रहे थे और उनसे उनको हम बता रहे और बार-बार वो हाथ ऊपर कर दे, औरतें ऊपर हाथ नहीं कर सकती, सवाल नहीं कर सकती और वो कहता था औरतों को सीखना चाहिए, औरतों को सीखना चाहिए। हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको सीखना चाहिए। All right. Only Deborah. Only Deborah in the Bible. Only Deborah. ठीक है पासवान, मान लेते हैं सिर्फ डेबरा वहां पर है। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, डेबरा वहां पर है। 1 in a million. The Lord gave an exception in the form of Deborah. He said, चलो एक आधा कर लेते हैं, एक आधा लेडीज को करते हैं, लेडीज लिबरेशन को जरा खुश करते हैं। नो नो नो। और मान लो जैसे परमेश्वर ने हम पे औरतों पर तरस खा के कहा होगा, चलो करोड़ों में से एक औरत को चांस दे देते हैं, चलो तरस खा के उनको आने देते हैं आगे। ऐसा है हुआ? नहीं। Come on, man. Come on. Come on. The book of Exodus, chapter 15 and 20 tells us that Moses' sister Miriam was a prophetess. और निर्गमन की पुस्तक हमें बताती है 15वें अध्याय में कि वहां कहती है मूसा की जो बहन है मिरियम, वो भविष्यवक्ता थी। Same as Moses saying, and I'm sorry, you cannot take that office. God appointed her as prophetess. और सोचिए अगर मूसा ऐसे कहे अपनी बहन से कि तुम उस दफ्तर में नहीं बैठ सकती। 2 Kings chapter 22 and verse 15 tells us of another prophetess named Huldah. I like her name, Huldah. Huldah. और दूसरे राजाओं की पुस्तक में 22वां अध्याय 15वां वचन हमें कहता है वहां पर एक नारी थी जिनका नाम था हुल्दा। Not Hilda, Huldah. हुल्दा। She was also a prophetess. वो भी एक भविष्यवक्ता थी। Chalo, couple more. No. Then the book of Luke, chapter 2 and verse 36 tells us about someone called Anna, another prophetess. और फिर हमें पवित्र शास्त्र लूका रचित सुसमाचार में कहता है दूसरे अध्याय 36वें वचन में और एक महिला के बारे में बात करते हैं जिसका नाम था एना। Then the Bible tells us in Acts chapter 21 verse 8 and 9, Philip's daughters. Oh my God. Philip's daughters also. They were prophesying. और फिर हमारे को प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में 21वां अध्याय 8वां 9वां वचन फिलिपुस की बेटियों के बारे में बात करता है। फिलिपुस की बेटियां। Come on, church. Come on, church. Oh, okay, wait. But Pastor, you're avoiding the topic about Paul. You're not talking about Paul. You're running around all the other verses, but not talking about Paul. I will talk to you about Paul right now. The book of Romans, chapter 16 and verse 3. Look at what he says. Look at what Paul says. और आप लेकिन पासवान आप बातें तो कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन पौलुस के बारे में बात नहीं कर रहे जिससे हमने शुरुआत की थी। हाँ, मैं पौलुस की बात पढ़ता हूँ आपके लिए जो उसने रोमियो की किताब में लिखी 16वां अध्याय 3रा वचन। He says, Paul, the same guy that you were quoting, he says, give my greetings to Priscilla. He actually started with the woman first. Give my greetings to Priscilla and Aquila, woman and man, wife and husband. Priscilla and Aquila, my subordinates. My subordinates. मेरे पैर के नीचे.
No. He says, give my greetings to Priscilla and Aquila, my co-workers in the ministry of Christ Jesus. He says that not just Aquila the man, but Priscilla the woman is the same level as Paul the apostle. Same level, co-workers, all together. That's Paul for you. Paul's words. Come on. और ये वही पौलुस यहाँ पर बात कर रहा है रोमियो की पुस्तक 16वें अध्याय 3 वचन, और वहां शुरुआत ही करता है वचन से और कहता है कि मुझे मेरी सराहना इनके लिए खासकर शुरुआत किससे करता है? महिला से शुरुआत करता है, और वहां पर प्रिस्सिला के बारे में बात करता है और कहता है मेरी सहानुभूति प्रिस्सिला को दो और अक्विला को दो। मेरे नीचे काम करने वाले नहीं, वो कहता है मेरे साथ काम करने वाले। औरतों की बात कर रहा है जिससे उन्हें शुरुआत की वही पौलुस, और वो कहता है मेरे साथ काम करने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में। I tell you, we have a limit of time and we got to wrap up the sermon. Otherwise, there's so much of scripture. I can knock you out with every scripture that supports women leadership in the kingdom of God on this earth. मैं आपको कहता हूं हमारे पास समय की पाबंदी है, लेकिन मेरे पास इतना कुछ है कि मैं तुमको चित्त कर दूंगा परमेश्वर के वचन से ही ये साबित करने के लिए कि औरतों को उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुषों को परमेश्वर के राज्य में। Because if you're baptized and if you're saved through Christ Jesus, there's no Jew, no Greek, there's no free, there's no slave, there's no man and no woman, but in God's eyes, we are all one in Christ Jesus, and we have his authority to be his children, regardless of if you're a man or a woman. और क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि जब हम यीशु मसीह में बपतिस्मा ले जाते हैं तो हमारे लिए कोई स्वतंत्र नहीं है, कोई बंधा हुआ नहीं है, कोई औरत नहीं है, कोई आदमी नहीं है। वहां पर यीशु मसीह में सब एक हैं जो कि उसमें आजादी पाए हैं ताकि परमेश्वर के कार्य में एक साथ मिलकर काम करें। The Bible talks about a woman named Phoebe. Phoebe, those who watch Friends. Phoebe from Romans 16. और पवित्र शास्त्र बात करता है एक महिला के बारे में जिसका नाम है फीबी। जो लोग फ्रेंड्स कार्यक्रम देखते हैं आपको ये नाम याद होगा। Where the Bible says, where Paul is saying here, I commend to you our sister Phoebe, a deacon of the church in Cenchrea. I ask you to receive her in the Lord in a way worthy of his people, and to give her any help she may need from you, for she has been the benefactor of many people, including me. Benefactor. It means that this Phoebe was like a sponsor, like an investor. She used to support people in the ministry, and she supported Paul. And Paul agrees and accepts it and gives her credit for it and says, hey, go out of your way to support her. Not only is she a deacon, she's a leader, but she's a benefactor. और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ रोमियो की पुस्तक 16वां अध्याय 1 और 2 वचन। यहाँ पर पौलुस लिखता है एक बहन के बारे में, मैं तुमसे फीबी की जो हमारी बहन और क्रिंक्रिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिसकी बात में उससे तुमसे प्रयोजन हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वे बहुतों की वरन मेरी भी उपकरणी हुई है। उपकरणी का मतलब जैसे पासवान ने कहा स्पॉन्सर, वो उनकी सहायता करती थी, उनको समर्थन देती थी हर चीज में। So what's going on here? What is going on, church? Because Paul did say those words. Everything that those pastors just said, Paul did say those words. So why did Paul say those words in his letter to the Corinthian church? Let's address this and we'll close the sermon for tonight. और जैसा कि हमने वो वीडियो देखे कि पौलुस ने वो बातें कही जिसका इस्तेमाल उन प्रचारकों ने किया, तो आइए उस चीज के बारे में बात करते हैं कि क्यों पौलुस ने वो शब्द कहे जो उन्होंने इस्तेमाल किए। So first of all, remember this, and please stay here, church. Don't run away. I see the numbers are reducing. Please wait for a few moments more and then we're done. But this is really important because you got to understand, why did Paul say this? और आप कहीं ना जाइएगा, परमेश्वर का बहुत बहुत महत्वपूर्ण वचन है। मैं देख रहा हूं कि आप लोग जाने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना जाइएगा, क्योंकि हम जानना चाहिए, हमें पहचानना चाहिए कि क्यों पौलुस ने वो शब्द कहे और किस कारणवश कहे।
So the first epistle, that was the first letter that was written to the church in Corinth, was written after Paul had done a first visit to the church of Corinthia. और जो पहला पत्र जो लिखा था पौलुस ने कोरिंथ कलीसिया के लिए, वो तब लिखा था जब वो वहां पर जाकर आ गया था उसके बाद. Listen, Paul wrote this letter to the church in Corinthia in AD 55. और जो कोरिंथ कलीसिया है, पौलुस ने वो पत्र उन्हें लिखा जो साल AD 55 में लिखा. And Paul he was in Ephesus, and he was in a missionary journey when he gets a disturbing report from somebody called Chloe, another woman. A woman sends him a report, and the woman's name is Chloe, and she sends him a report of something that's been disturbing in the church of Corinthia. और जब दो साल के लिए पौलुस जो है एफिसस जगह में था, वहां पर उसको एक मैसेज भेजा जाता है, संदेश भेजा जाता है. और संदेश कौन भेजता है? एक बहन, एक नारी क्लोई, जो कलीसिया में हो रहा है कोरिंथ में, उसके बारे में वो उनको भेजती है एक संदेश. That there were some deep divisions in the church of Corinthia. कि कलीसिया में बहुत कोलाहल हो रहा है, वहां दरारें बन रही हैं कलीसिया में. Some of those people in Corinthia said they are following Paul. और उस कलीसिया में, कोरिंथ की कलीसिया में कुछ लोगों ने कहा वो तो पौलुस के पीछे चल रहे हैं. Some of them said we follow Apollos, an Alexandrian Jew. और कुछ लोग कहते हैं हम अपोलोस के पीछे चलते हैं, जो कि यूनानी वहां पर व्यक्ति था. Then some said we are following the teachings of John the Baptist. और उसमें से कुछ और भी लोग कहते हैं हम तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके पीछे चलेंगे. Another group said they are following Cephas, that is Peter. और एक चौथा गुट कहता है कि हम तो सीफस के पीछे चलेंगे, जिसका दूसरा नाम है पत्रस. And a last group said we are following Christ, we don't need any of you. और जो आखिरी का गुट था वो कहता था हम तो यीशु क्रिस्त के पीछे हैं, हमें और किसी वरिष्ठ लीडर की जरूरत नहीं है. So there was divisions in the Corinthian church. So the entire epistle, the entire first Corinthians that Paul is writing to a church that is in great division. तो ये पहला कोरिन्थियों का जो पूरा अध्याय है, जो पूरा पत्र है, पौलुस ऐसे लोगों को लिख रहा है जिनकी कलीसिया में इतना कोलाहल मचा हुआ है और अलग-अलग गुटों में ये लोग बटे हुए हैं. Now listen to this. Listen very carefully. Please listen very carefully. इसे ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने. From the Corinthian church, the people who had come were from a pagan religion, had come to Christianity. They had not been through the Jewish teachings. और जो कोरिन्थ कलीसिया में जो लोग आए थे, जो सदस्य उस कलीसिया के सदस्य बने थे, वो यहूदी समाज से नहीं, दूसरे समाज से आए थे. They were not Jews who became Christians. The Corinthians were Greeks from Corinthia. They were people who were following different gods. They were following other gods, and then they were converted to Christianity. और जो कोरिन्थ कलीसिया के सदस्य थे, वो ऐसे सदस्य नहीं थे जो यहूदी, जो क्रिस्ती बन गए, लेकिन ये ऐसे लोग थे जो यूनानी लोग थे, जो अलग धर्म से आकर फिर क्रिस्ती बने कोरिन्थ की कलीसिया में. What the Jews would call Gentiles. और जिसे यहूदी कहते थे अन्य जाति के लोग. And these women, many of the women in the Corinthian church were priestesses from that religion, from that pagan religion. और उस कलीसिया में, कोरिन्थ की कलीसिया में जितनी भी महिलाएं थी, वो ऐसी महिलाएं थी जो पुराने जो उनके धर्म थे, वहां पर कुछ याचिका के कार्य करती थी. And being ex-priestesses from that religion, their lifestyle, their dressing, their way of speaking was very different to the sober lifestyle of the Jews. और जिस कलीसिया से वो, माफ कीजिए, कलीसिया नहीं, जिस धर्म से वो औरतें इस कोरिन्थ की कलीसिया में आई, उस धर्म में जो उनका रहने सहने का तरीका था और जो इस कलीसिया में उनका नया तरीका था, वो उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क था. So their lifestyle, the way they dressed, the way they put their hair, it was very different to how the Jewish women lived their lives. And the way they practiced their lifestyle was very similar to the pagan religion that they came from. और जिस तरीके की जिंदगी जो ये कोरिन्थ की कलीसिया में महिलाएं आई, खासकर अपने पुराने धर्म की जो तरीके से तो उनके तौर तरीके थे और जिस तरीके से अपनी वो जिंदगी जीती थी, वो बहुत ही खुले तरीके के
लोग थे और जिस तरीके से उन्होंने वहां जीते थे, वो जब इस कलीसिया में आए वो ऐसी ही जिंदगी जीते थे। वो ऐसे नहीं थे जैसे कोई यहूदी समाज से कलीसिया में आया हो। So during the churches, they would talk out loud and disturb the church. और कलीसिया के समय में वो ऊंची ऊंची बातें करती थी बार बार, जिससे खल पड़ता था कलीसिया की सभा में। Many of them had married Christians who were Jews. और उनमें से काफी लोगों ने ऐसे लोगों से शादी की थी जो कि यहूदी थे, ख्रिस्ती थे। They would not listen to what they would say. They would say, just shut up. I want to ask a question in the middle of the church service. और वो अपने पति से, या टू द हस्बैंड, राइट भाई? Yes. वो अपने पति की सुनते नहीं थे, वो सीधे सीधे कहते थे मुझे तो सवाल पूछना है, वो ऐसी बात करते थे। So they were disturbance in the church, in the Corinthian church. तो वो कलीसिया की जब सभा होती थी कोरिंथ की कलीसिया में, तो वो सभा में खल डालती थी जब बातें करती थी। And the way they put up their hair, the way they dressed up, the way they put their makeup on their faces was similar to how the prostitutes would dress up, put their hair, put makeup, and so it was not acceptable in that society at that time. और जिस तरीके से वो अपने बाल बनाती थी, जिस तरीके से मेकअप करती थी, वहां पर ऐसे जो मेकअप करते थे और ऐसे जो बाल बनाते थे, ऐसी थे जो कि जिसको बोलते हैं यौन के वैश्य जो थी, वैश्य थी, उनके जैसा उनका मेकअप होता था उनका। तो ऐसे उस समाज में उनको वहां पर उस समाज में उनको एक ज्यादा स्वीकार नहीं किया जाता था, इसीलिए वो खल डालते थे वहां पर। So what Paul was trying to do was to write to them that, listen, he says, let your women, you look at that verse in 1 Corinthians, he's not saying let all women, he's saying let your women. That verse is specific to the women of the Corinthian church. He says, let your women be quiet because they were noisy. और अगर आप परमेश्वर के पवित्र वचन को वापस पहला कोरिन्थियों में 14वां अध्याय जाके पढ़े, पौलुस लिख रहा है कि तुम्हारी औरतों को, वो उस कलीसिया के सदस्य की औरतों को, उनकी बीवियों को, उनकी बहनों को, वहां की औरतों के बात कर रहे थे, पूरे संसार की औरतों के नहीं। पौलुस वहां ये कह रहा है कि आपकी औरतों को कलीसिया में चुप रहने दो, क्योंकि वो खल डालती थी सभा में। Go back and read that verse. And I went back and I looked up the ancient language, the original translation, and it says the same thing. Your women. Tell your women to be silent. He was talking specifically to the women of that Corinthian church who were noisy, who were coming from a pagan religion, who were not following a code of conduct in the church. Nobody wants noise in the church. Nobody wants a disturbance in the church. So what he was doing was trying to maintain peace. और आप वापस जाकर इस वचन को पढ़े, मैंने भी इस वचन को बार बार पढ़ा और मैंने ये जाना कि पौलुस ने सही में ये कहा था कि तुम्हारी औरतों को, जो कलीसिया की, खासकर कोरिन्थ कलीसिया की औरतें जो थी, जो कि दूसरे धर्म से वहां पर क्रिस्ती धर्म में आई थी, उनकी जो आदतें थी बात करने की ऊंची ऊंची, वो चाहता था उन औरतों को चुप करने के लिए कलीसिया, पौलुस ने ये पत्र कोरिन्थ की कलीसिया को लिखा। And what he also did was later, when he wrote the book of 1 Timothy, he also says the same thing. He says, he's talking about himself as a leader because of certain situations. He says, I do not permit a woman to teach or exercise authority over a man. Rather, she should remain quiet because of this past experience in the Corinthian church. So this was a specific code that was followed so that there would be peace in the church during the early church. और वही पौलुस जाकर तिमोथी की किताब में जब लिखता है और वो कहता है कि मैं, उस खुद से कहता है कि मैं आज्ञा नहीं देता कि औरतें वहां पर बात करें या मनुष्य के ऊपर, पुरुष के ऊपर अधिकार जमाएं, क्योंकि इसी कहानी की वजह से जो कोरिन्थ कलीसिया में हुई थी, पौलुस चाहता था कि कलीसिया में कोई तौर तरीके बने रहें, कलीसिया के नियम बने रहे, ताकि जब वहां पर कार्य हो रहा है कलीसिया का, लोग सुन पाए। तो इसी चीज को लेकर पौलुस यहाँ पर ये लिखता है। Remember, most of the people who had converted to Christianity were the Jews, but these were the Gentiles. These were the non-Jews. And Paul, being somebody who followed the Jewish religion to the T before he met Christ, was trying to bring some discipline. He was trying to bring some Old Testament discipline into the women who were unruly in that church at that time. और ये भी याद रखिए कि जब पौलुस जो था वो खुद एक यहूदी था, और जितने वहां पर यहूदी क्रिस्ती में आए और वो यहूदी समाज से आए थे, तो उनके तौर तरीके थोड़े
समझे हुए थे। तो पौलुस जब ये नए लोग जब परमेश्वर में आए, जो अन्य जाति से लोग परमेश्वर में आए, तो उनके तौर तरीके थोड़े अलग थे। तो पौलुस क्या कर रहा था, अपने पत्रों से, अपनी बातों से ये कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा अनुशासन लाए कलीसिया में, ताकि वहां पर जो भी कार्य हो रहे हैं उसके एक नियम, तरीके, तौर तरीके सब उसका पालन करें। क्योंकि जो अन्य जाति की औरतें थी उनकी बातचीत करने के तरीके अलग थे। तो पौलुस सिर्फ अनुशासन के लिए, खास उनके लिए वचन कह रहा था। If I'm Paul, if I am अगर Paul, अगर पासवान पौलुस हैं, and if I'm seeing that there are people who are saying things and opening their mouth and speaking in the church out of order without being ordained from the Holy Spirit, I will say, ask these women to be quiet. अगर मैं देखूं कि अगर कलीसिया में जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो कलीसिया में कुछ औरतें हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रही हैं और अब प्रचार में खल डाल रही हैं, तो मैं भी उन्हें यही कहूंगा कि आप चुप रहें। Forget women. I will say to men also, let your men also be quiet. If people are unruly and people are a disturbance and people are doing things out of order, as a man of God, I will say, ask these men to be quiet. Ask these women to be quiet. Ask these children to be quiet, because it is shameful to make a noise in the church. और औरतों को छोड़ो, मैं तो मनुष्यों को भी बोलूंगा, पुरुषों को भी बोलूंगा कि खासकर जो कलीसिया चल रही है, जहां पर परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा है, अगर कुछ लोग उस प्रचार में या उस सभा में खल डाल रहे, चाहे आदमी हो, औरत हो या बच्चे हो, मैं उन सबको कहूंगा कि इनको चुप कराओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन चल रहा है। Yeah, today a lot of people are disgracing God as they go and preach and say things that are not from God, but just to they're man pleasers. They're saying things to please man, to please political leaders. और आजकल काफी लोग ऐसे हैं जो कि परमेश्वर की निंदा करते हैं और ऐसी ऐसी चीजें कहते हैं ताकि जिससे वो लोगों को खुश कर सके, परमेश्वर को नहीं। Women in the church, बहनें कलीसिया में, we are all one in Christ Jesus. हम यीशु मसीह में सब एक हैं। Women in the church, औरतें कलीसिया में, men and women have the same authority from God. और पुरुष और महिला के पास एक ही अधिकार है, एक जैसा अधिकार है परमेश्वर के द्वारा। And whether it is to lead as a prophetess, whether it is to lead as a pastor, whether it is to lead as a deacon, whether it is to lead as a worship leader, if God has anointed you, no man can put you down. और चाहे वो अगवाही हो, प्रचारक की हो, चाहे वो अगवाही करने वाली किसी बड़े वरिष्ठ पोजीशन की हो या अधिकारी की हो कलीसिया में, चाहे वो भविष्यवक्ता की हो, अगर परमेश्वर ने आपको किसी चीज का दान दिया है और इसका अधिकार दिया है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। If the Holy Spirit is upon you, no man can shut you up. अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर है तो कोई व्यक्ति पूरी मनुष्य जाति में आपको चुप नहीं करा सकता। The Great Commission of Jesus Christ was given to every man and woman. If you're baptized, if you accept Jesus, we all have the authority of the Great Commission, and nobody can tell our women to shut up and not to preach the gospel. और जो महान कार्य यीशु मसीह ने दिया था, वो यीशु मसीह ने पूरे संसार को दिया था। हर कोई जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेता है, वो पूरा अधिकार, वो पूरा महान अधिकार उन्हें दिया गया है, और कोई इंसान आपके औरत को या आपके आदमी को बोल नहीं सकता कि वो चुप करके बैठे। You know, I close with this tonight. और आज की सभा में इससे अंत करता हूं। I close with this and think about this. और मैं इससे अंत कर रहा हूं, आप इसके बारे में जरूर सोचिएगा जो मैं कह रहा हूं। If Jesus thought that women were inferior, अगर यीशु मसीह ऐसा सोचते कि औरतें थोड़ी नीचे हैं, तुच्छ हैं, he would not need to have been born through a woman. तो यीशु मसीह औरत के द्वारा क्यों संसार में आते? सोचने की बात है। If Jesus felt that women were inferior, he could have magically appeared. Magically. It would have been a greater miracle if he was born through Joseph. और अगर यीशु मसीह सोचिए, अगर यीशु मसीह ऐसा सोचते कि औरतें थोड़ी नीचे की और मनुष्य पुरुष जो है थोड़ा ऊपर का है, तो मरियम के द्वारा क्यों आते हो? तो चमत्कारिक चीज से अपने आप को पैदा कर सकते। सोचिए अगर वो यूसुफ के द्वारा अपने आप को पैदा करते तो क्या होता? बड़ा चमत्कार होता। तो क्या होता? Maybe he could have been born through Joseph and Mary. Good one. Yes, through both. Through marriage, he could have been born. हो सकता था वो यूसुफ और मरियम दोनों के द्वारा पैदा हो सकता था, उनके शादी के द्वारा। But the Holy Spirit chose
one woman, a virgin, to bring forth Jesus to this earth, which for us is significant that the woman brought the gospel to this earth. लेकिन पवित्र आत्मा ने क्या चुनाव किया कि उसने एक कुंवारी औरत का चुनाव किया जो कि यीशु मसीह को इस दुनिया में लाएगी। यीशु मसीह को नहीं, वो सुसमाचार को इस दुनिया में लाएगी। Women, you are free. Women, you are at liberty. Women, you are ordained. Women, you are chosen. And the Holy Spirit is upon all men, all women in the church. And nobody will shut our mouths and nobody will stop us from going out and proclaiming God's glory and His grace to this world. और ये बात महिलाओं से मैं कह रहा हूँ, कलीसिया की महिलाओं से कह रहा हूँ, और सारी जो महिलाएं इस कार्यक्रम को देख रही हैं उनसे कह रहा हूँ कि आपका चुनाव यीशु मसीह ने किया है, आपका चुनाव परमेश्वर ने किया है। अगर पवित्र आत्मा ने आपको नियुक्त किया है कुछ कार्य के लिए, कि उसके भविष्य, उसके कार्य के लिए, उसके सेविकाओं के लिए, तो कोई भी इंसान, कोई भी शक्ति इस संसार में आपको रोक नहीं सकती, कि आपके मुंह को बंद नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। And if any of those pastors are offended by what I'm saying, or if anybody of you, anybody who's watching this program on Rima Broadcasters, if you're upset with what I'm saying, I got a whole sheet full of notes here for you. Lots and lots and lots and lots of notes, which we could not read today. We got all these notes supporting how women are ordained and anointed by God's Holy Spirit to prophesy. To prophesy, if not greater than men, they're equal in prophetic anointing. और अगर आप में से कोई भी इस कार्यक्रम को देख के, खासकर अगर जिनके बारे में हमने बात की, अगर आपको गुस्सा आया हो जो हमने कहा हो, आपको पसंद नहीं आया हो अगर जो हमने कहा हो, तो हमारे पास जो हमने कहा है उसको साबित करने के लिए बहुत कुछ प्रमाण है हमारे पास। अगर आप चाहें तो आप हमसे ले सकते हैं। और मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारी कलीसिया में और हमारे पूरे क्रिस्ती समाज में जब यीशु मसीह ने आदर दिया है, नियुक्ति की है औरतों की, और उनको आदर दिया है कि भविष्यवाणी करें, तो कोई भी उन्हें रुका नहीं सकता, कोई भी उन्हें नीचा नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये ओहदा तो परमेश्वर ने उन्हें दिया है। Thank you for joining us tonight. धन्यवाद, आप हमारे साथ फिर से शामिल हुए। Share this live stream with everybody. और ये लाइव स्ट्रीम आप अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ बांटें। Tomorrow we will be live again with you on the Rima Word. कल हम आपके सामने फिर लाइव होंगे रीमा वर्ड के साथ। And our guest is a woman. और हमारे जो अतिथि है वो एक महिला है। God bless you and we will see you next time. परमेश्वर आपको आशीष दे, अगली बार फिर मिलेंगे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं ये सुंदर और आशीषित समय के लिए, और प्रभु की सुंदर वाणी जो आपने अभी सुनी उसके लिए। हम विश्वास करते हैं आपके जीवन के द्वारा प्रभु के राज की बढ़ोतरी हो और प्रभु को महिमा मिले। अगर आपके पास प्रभु के सामर्थ्य संदेश वचन है तो हम आपकी ये संदेश इस चैनल पर प्रसारित कर सकते हैं, जिसके द्वारा और लोग आशीषित हो। या आप एक गीतकार हैं व आराधक हैं तो हम आपके गीत इस चैनल पर दिखा सकते हैं। रीमा ब्रॉडकास्टर्स आपको आमंत्रित करता है आपकी अद्भुत गवाही, टेस्टिमनी, संदेश, वचन
गीतों के लिए हमारे स्टूडियो से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 8380095223 83800952223। हमारी इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।